आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, पिछले सत्र में जिस प्रकार से परिवार सर्वेक्षण का कार्य किया गया था और अब जो है इस बार भी परिवार सर्वेक्षण का कार्य करना है और प्रेरणा पोर्टल पर इसका प्रारूप दिया हुआ है, उसमें जो है ऐड डिलीट करने के ऑप्शन जारी कर दिए गए हैं। तो साथियों, इस बार परिवार सर्वेक्षण में जो है आप एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है नए परिवार की जो है एंट्री भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में परिवार सर्वेक्षण में जो है किस प्रकार से कार्य करना है और आपके जो भी डाउट हैं सभी डाउटों को इस वीडियो में बताया जाएगा। किस प्रकार से आपको जो है डाटा को एडिट करना है, साथ ही साथ अगर किसी की मृत्यु हो गई है, किसी परिवार के सदस्य की किसी कारणवश, उसकी जो है किस प्रकार से एडिट करना है, उस सदस्य को कैसे डिलीट करना है। साथ ही परिवार में अगर कोई बच्ची है या लड़की है, वो जो है उसकी शादी हो चुकी है तो उसको किस प्रकार से हटाया जाना है, और अगर कोई बच्चा जो कि 14 वर्ष तक का था अब उसको सदस्य के रूप में जो है एंट्री करनी है, उसको कैसे किया जाएगा। और अगर पूरा प्रारूप ही जो है नया भरना यानी कि नई एंट्री करनी है कि किसी परिवार जो कि इस गांव में आ चुका है उनकी एंट्री किस प्रकार से करनी है। साथ ही अगर परिवार में विभाजन हो चुका है, मुखिया को बदलना है, मुखिया को हटाना है, किसी और को मुखिया बनाना है, परिवार में कोई नया सदस्य आ चुका है तो उसकी एंट्री किस प्रकार से करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसके लिए आपको प्रेरणा पोर्टल पर जाना होगा और प्रेरणा पोर्टल पर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रेरणा पोर्टल खुला हुआ है। यहाँ पर आपको एक बैंक डाटा अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद टीचर लॉगिन पर जाएंगे और यहाँ पर आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप जो है लॉगिन कर लेंगे और जो है आप प्रेरणा पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। साथियों, यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। इसके बाद आपको करना क्या है कि इस साइड की ओर आप जाएंगे, यानी कि मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ, इस तरफ आप नीचे की ओर जाएंगे। तो जैसे ही आप नीचे की ओर जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा जो कि दिख रहा है आपको सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको परिवार सर्वेक्षण का प्रारूप देखने को मिल रहा है। तो आपको जो है अपने बाएं साइड की ओर ये लिस्ट दी हुई है, इसी को आप ऊपर नीचे करेंगे तो ये लिस्ट आपको दिख जाएगी। इसी लिस्ट में जो है आपको वो कॉलम दिख जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप। तो यहाँ पर आप ऊपर की ओर ऐसे करते चले जाएंगे। जैसे ही आप ये चीज़ को करेंगे, यहाँ पर देखिएगा आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप। इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपने जो है पिछले सत्र में जो भी डाटा फिल किया हुआ था, यानी कि जो फीडिंग आपने की थी उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ये पूरी लिस्ट आपको दिख रही है। इसी प्रकार से जो है आपको भी लिस्ट दिख जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं और जितनी भी फीडिंग आपके द्वारा की गई थी वो फीडिंग आपको इसमें दिख जाएगी। अब आपको जो कार्य करना है उसके लिए आप देखें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अपडेट करने के लिए देखिए सदस्य को अपडेट करने के लिए, बच्चे को अपडेट करने के लिए एक्शन और हटाएं, ये वाले ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके सभी ऑप्शन को समझते हैं। अगर परिवार में से किसी सदस्य को आपको ऐड करना है, परिवार में अगर कोई सदस्य नया आ चुका है और उसको आपको ऐड करना है, तो देखिए ये परिवार की फीडिंग है, इसमें जो है एक नए सदस्य को आप कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ऐड सदस्य वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड सदस्य वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक डाटा खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर मुखिया की जानकारी दी होगी। इसके बाद देखिए परिवार के सदस्यों की जानकारी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, परिवार के सदस्यों की जानकारी यहाँ पर दी हुई है। कुल परिवार में सदस्यों की संख्या जिनको 14 वर्ष से अधिक है। अब आपको जितने भी सदस्य ऐड करने हैं, जैसे मान लीजिए 1 और ऐड करना है, तो यहाँ पर देखिए एक कॉलम और खुल के आ गया। तो इसी प्रकार से आप अन्य परिवार के सदस्यों में की संख्या को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। परिवार में कोई सदस्य और आ चुके हैं उनकी, जैसे कि मान लीजिए किसी की शादी हो जाती है, उनकी वाइफ यहाँ पर आ चुकी हैं तो उनका नाम लिखना है। इसके बाद आपको आयु, लिंग में जैसे मान लीजिए महिलाएं हैं वो आई हुई हैं, मोबाइल नंबर, विवाहिक स्थिति वो विवाहित हैं। इसके बाद शैक्षिक योग्यता, जो भी शैक्षिक योग्यता है उसको आप फिल कर दें। इसके बाद व्यवसाय, अगर जो है गृहिणी है तो गृहिणी, मुखिया से संबंधित जो भी मुखिया उनका उनसे क्या संबंध है उसको आप लिख दें।
इसमें से आप मतलब सिलेक्ट कर लें और उसी को आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है जैसे कि इनकी ये जो है इनका मुखिया से संबंध क्या है, मुखिया से संबंधित ये जो है इनकी बहू है, तो बहू के रूप में आप इनको सिलेक्ट कर लें। इसी प्रकार से सारे ऑप्शन हैं जो भी परिवार में ऐड हो रहे हैं। कुल परिवार में सदस्यों की संख्या यहाँ पर ऐड हो रही है जिनकी उम्र 14 वर्ष से अधिक है। यही वाला ऑप्शन आपको अभी बताया है। ठीक है साथियों, तो इसी प्रकार से आप ये कार्य कर सकते हैं और ये लास्ट में आप सेव का ऑप्शन कर दें तो ये चीज़ सेव हो जाएगी। अब जो है किसी परिवार में जो है नए बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस नए बच्चे की फीडिंग किस प्रकार से करनी है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये बच्चे। ठीक है, हर परिवार में ये ऑप्शन आपको दिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप बच्चे की एंट्री कर रहे हैं तो बच्चे वाली एंट्री पर आप क्लिक कर देंगे, यानी कि इस वाले ऑप्शन पर ये दिख रहा है आपको ऐड, इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने फिर से यह डाटा खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पूरी मुखिया की जानकारी दी हुई है। ठीक है, इसके बाद जो है आप नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर देखिए मुखिया के परिवार के बच्चों की जानकारी दी है। अब जो है आपको एक बच्चे की एंट्री और करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 लिख दें। ठीक है, जितने भी बच्चे हों, जो भी नए बच्चों की आपको फीडिंग करनी है, यहाँ पर आप जितने भी लिखते जाएंगे। जैसे 1 लिखा है तो ये कॉलम और खुल गया, 2 लिखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर 2 कॉलम खुल गया। ठीक है, तो एक की फीडिंग करते हैं यहाँ पर, तो 1 लिख दिया। इसके बाद देखिएगा सबसे पहले बच्चे का नाम, आयु, महावर्ष दिया हुआ है। ठीक है, कि कितने महीने का है या वर्ष का है। ठीक है, हो सकता है आपने जब फीडिंग की हो। ठीक है, और उस समय फीडिंग करने के बाद जो है बच्चा जन्म लिया हुआ है तो वो कितने माह का हो गया या वर्ष का हो गया, कब आप फीडिंग कर रहे हैं ये तब डिपेंड है। और गार्जियन से आप पूछ लें तो वो बता देंगे कि वो इतने महीने का है या 1 साल का हो गया, जो भी है। इसके बाद आप इसमें सिलेक्ट कर ले, जैसे मान लीजिए माह सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि वो 8 माह का है। ठीक है, इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेंगे, पिता का नाम, माता का नाम, मुखिया से संबंध, मेनली मुखिया से क्या संबंध है। ठीक है, मुखिया से संबंधित जो है वो कौन है, वो नाती है कि नातिन है, इस प्रकार से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए नाती नातिन का ऑप्शन दिया हुआ है, नाती है कि नातिन है। जैसे कि पुरुष यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है तो आप नाती सिलेक्ट कर लें। क्या बच्चा किसी विद्यालय नामांकित है, नहीं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर बंद हो जाएंगे। क्या बच्चा दिव्यांग है, अगर हाँ नहीं तो आप जो भी है उसको आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लिखते हैं हाँ, यदि हाँ तो कक्षा सिलेक्ट करें, कौन सी कक्षा में वो सिलेक्ट कर रहा है, क्या आंगनवाड़ी केंद्र में है, विद्यालय का प्रकार क्या है, प्राइवेट है, सरकारी है, इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बच्चे का एडमिशन क्लास 1 में हो चुका है तो विद्यालय कैसा है, जैसे सरकारी विद्यालय है तब आप उसका यूडाइस कोड जरूर डालें। ठीक है, वैसे यहाँ पर यूडाइस कोड देखिएगा कंपलसरी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखें आंगनबाड़ी है तो आंगनबाड़ी का नाम यहाँ पर डाल दें। ठीक है, और इस प्रकार से आप जो है इसको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो ये चीज़ सेव हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों को कैसे आपको एंट्री करनी है, यानी कि 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों की एंट्री आपको किस प्रकार से करनी है। किसी परिवार में नए बच्चे का जन्म अगर हुआ है तो उसको आपको जो है ऐड करना होगा, जो प्रपत्र है उसको आपको भरना होगा, यानी कि जो भी जिस परिवार में जो चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को आपको करना होगा। परिवार में कोई नया बच्चे का जन्म होता है तो उसकी फीडिंग इसी प्रकार से आप कर लेंगे। कोई जो है बहुत ही इजी मेथड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, क्योंकि पूरी आपको एंट्री नहीं करनी है, नई पूरी फीडिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ जो है एडिटिंग ही करनी है। और गांव में अगर कोई नया परिवार आता है तभी आपको ये पूरे फॉर्म भरना होगा, माने कि जिसकी फीडिंग करनी होगी, वरना आप जो है एडिट ही करना होगा। क्योंकि अगर परिवार में कोई नया सदस्य जो है जन्म लेता है बच्चा, तब आपको इसी प्रकार से इसकी एंट्री करनी होगी। अब अगला ऑप्शन है एक्शन का। यहाँ पर देखिए ये वाला एक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कैसे कार्य करना है। तो साथियों यहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन एक्शन का आपको दिख रहा है। इसमें जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करते हैं तब आपको जो है पूरी प्रोसेस यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें अपडेट करनी है, ठीक है, राशन कार्ड वगैरह, परिवार, तो यहाँ पर पूरा डाटा ही खुल करके आ जाएगा। हर चीज़ यहाँ पर खुल करके आ रही है, आप इसमें कुछ भी अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मुखिया के परिवार के सदस्यों की जानकारी आ रही है,
ये सब सारी चीज़ें आ रही हैं। आपको जो भी चीज़ इसमें अपडेट करनी हो, यानी कि इसमें कोई भी चीज़ जो है बड़ी या घटी नहीं है, लेकिन क्या हुआ है कुछ चीज़ें इसमें गलती से या तो फीड हो गई हैं, उनको आपको अपडेट करना है। तब आप अपडेट कर लें जहाँ भी आपको लगता है, ठीक है। यदि मान ली कोई बच्चा है वो पहले किसी और स्कूल में पढ़ता था, अब किसी और विद्यालय में पढ़ने लगा है, तब आप जो है इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर करके जो है आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप परिवार के सदस्यों की जानकारी को भी अपडेट कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें से रिमूव या डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन आप अपडेट कर सकते हैं। अब साथियों अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, यहाँ पर हटाए वाले ऑप्शन पर। अब इसमें जो हटाए वाला ऑप्शन है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मुखिया को जो है आप हटा सकते हैं, बच्चे को, सदस्य को, और साथ ही साथ अगर कोई बच्ची जो है बड़ी हो गई है, यानी कि कहें तो उनकी शादी हो चुकी है, कोई लड़की हैं उनकी एज पूरी हो गई, उनके परिवार ने उनकी शादी कर दी है, उनको आपको रिमूव करना है, यानी कि अब इस परिवार से उनको हटाना है। तो ये सारी प्रोसेस को अब देखेंगे किस प्रकार से जो है हटाया जाता है, यानी कि किसी की डेथ हो जाती है तो उनको कैसे हटाया जाता है, अगर लड़की की शादी हो गई है तो उनको कैसे हटाया जाता है, और साथ ही साथ अगर कोई बच्चा है जो है अब 14 वर्ष से 15 वर्ष का हो गया तो उसको सदस्य कैसे बनाया जाता है, इन चीज़ों को आप देखेंगे। तो सबसे पहले आप रिमूव वाले ऑप्शन पे जाएंगे। रिमूव वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर देखें जो महिला हैं यानी कि मुखिया हैं उनको आपको रिमूव करना है। तो जैसे ही आप रिमूव वाले ऑप्शन पर जाएंगे, मुखिया को सिर्फ मृतक या पलायन की स्थिति में हटाया जा सकता है। क्या मुखिया मृतक पलायन हो चुका है? तो देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यहाँ आ चुका है, क्या मुखिया को सिर्फ मृतक या पलायन की स्थिति में हटाया जा सकता है। कृपया मुखिया मृतक या पलायन हो चुका है? हाँ हो चुका है। तो अब आप ओके पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा क्या खुल करके आ रहा है, उसको आप देख लें। कारण क्या है, जैसे बताया कि वो मृतक हो चुके हैं तो मृतक, और ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आप जो है जो कारण है उसको आप डेथ लिख दें, ठीक है। इसके बाद क्या इस स्थिति में आप परिवार किसे मुखिया बनाना चाहते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपको दिखे थे यहाँ पर, एक तो देखो मृतक की स्थिति में और साथ ही साथ पलायन की स्थिति में। अगर मान लीजिए परिवार के कोई सदस्य हैं वो मुखिया थे और वो ही जो है उस गांव से हट चुके हैं, तब आप पलायन की स्थिति सिलेक्ट करेंगे, और अगर उनकी डेथ हो चुकी है तब आप डेथ को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर डेथ को सिलेक्ट कर लिया और डेथ लिख दिया, इसके बाद वो जो है आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा इस स्थिति में आप परिवार के किस सदस्य को मुखिया बनाना चाहते हैं। तो उन परिवार के सदस्य की मुखिया को आपको सिलेक्ट करना होगा और अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे कि मृतक की स्थिति आपने सिलेक्ट कर ली और डेथ भी सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पर चयन कर लेना है, परिवार के सदस्य का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपको उसी को जो है अब आप क्या करना होगा, उन्हीं को मुखिया बनाना होगा। इसके बाद जो है आप आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तब जो है यह प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो किस प्रकार से आपको परिवार के मुखिया को डिलीट करना है या वो डिलीट का कारण क्या है। डिलीट के कारण आपको दो मिल रहे हैं, उसमें मृतक की स्थिति और पलायन की स्थिति में ही आप जो है मुखिया को हटा सकते हैं, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर आप डेथ सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर अगर पलायन की स्थिति आती है तो आप पलायन यहाँ पर विवरण में लिख करके और परिवार के किसी सदस्य को आप मुखिया बना करके आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे तो यह प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं कि परिवार में अगर किसी जो है बच्चे को जो है सदस्य बनाना है, ठीक है। अभी वो बच्चा था लेकिन अब उसकी उम्र पूरी हो चुकी है, वो 14 वर्ष पार कर चुका है, अब उसको आपको सदस्य बनाना है। तो साथियों अब एक परिवार में जो एक बच्चा है जिसकी उम्र 14 वर्ष है, उसकी उम्र जो है 14 से ऊपर हो चुकी है और अब जो है वो परिवार का सदस्य बनाया जाएगा, क्योंकि 0 से 14 वर्ष तक का ही बच्चा जो है बच्चे के रूप में रजिस्टर्ड रहेगा। तो उसको अब जो है बच्चा को जो है आपको क्या करना है कि उसको जो है सदस्य के रूप में एंट्री करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बच्चा है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंचन नाम का बच्चा है, ठीक है, जो कि बच्ची है, उसको जो है आपको क्या करना है, उसको सदस्य बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिमूव का ऑप्शन दिखेगा सबसे लास्ट में, ठीक। तो यहाँ पर आपको उसको सिलेक्ट करना है। रिमूव पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया ही फॉर्म यहाँ पर खुल करके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कारण मृतक की स्थिति में, सदस्य बनाने की स्थिति में, पलायन की स्थिति में, किस वजह से आप इसको हटा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि इनको सदस्य बनाना है, ठीक है।
तो जैसे ही आप सदस्य बनाने ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिख कर के आया है कि किसी बच्चे को तभी सदस्य बनाया जा सकता है जब उस बच्चे की आयु 14 वर्ष से अधिक हो गई हो। यदि हाँ तो ओके पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। ठीक है, वो बच्चा 14 वर्ष से पूरा हो चुका है। इस केस में जो है बच्ची है, चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, अगर वो 14 वर्ष कंप्लीट कर चुका है, पिछले सत्र में उसकी फीडिंग थी, अब वो 15 वर्ष का हो चुका है, उसको आपको हटाना है, तब आपको यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। ओके पर क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए सदस्य बनाने की स्थिति में क्या होगा कि पूरा डाटा फिर से इनका खुल करके आएगा। आयु लिखें, मोबाइल नंबर, विवाहित स्थिति, ठीक है, विवाहित हैं या नहीं है, 15 वर्ष में विवाहित नहीं है तो आप जो है इसको सिलेक्ट छोड़ दें। इसके बाद शैक्षिक योग्यता उनकी क्या है बच्चे की, उसको आप सिलेक्ट कर लें, बच्चे या बच्ची की, कि वो कौन सी क्लास में है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कक्षा 9 से नीचे। ठीक है, व्यवसाय क्या है, वो अभी छात्र हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे को हटाने का विवरण आप भर लें। इसके बाद आयु, मोबाइल नंबर, वैवाहिक स्थिति, इसके बाद शैक्षिक योग्यता और व्यवसाय, और इसके बाद आप जो है ये वाला ऑप्शन दिया है सदस्य बनाएं, इसी पर आप क्लिक कर देंगे तो यह बच्चा अब जो है सदस्य बन जाएगा और बच्चे वाले ऑप्शन में से हट जाएगा, यानी कि बच्चे वाली लिस्ट में ये बच्चा आपको नहीं दिखेगा, अब यह बच्चा सदस्य बन जाएगा। तो जो है बच्चे को किस प्रकार से हटाना है या फिर जो है उसको सदस्य बनाना है, हटाना किस कारण से वो भी उसमें दिया हुआ है। ठीक है, और बच्चे को सदस्य क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी एज पूरी हो चुकी है। तो इसमें बच्चे को हटाना या सदस्य बनाने में देखिए यहाँ पर मृतक की स्थिति में, सदस्य बनाने की स्थिति में, पलायन की स्थिति में। तो यहाँ पर देखिए जो भी स्थिति है उसको आप देख सकते हैं कि क्या किस वजह से आप इसको हटा रहे हैं। ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन तीनों को आप देख लें और इनको जो है आप हटा सकते हैं किस वजह से, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब साथियों अगला देखते हैं कि अगर कोई 14 वर्ष से ऊपर का है और परिवार का सदस्य है, यानी कि महिला की हम बात कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से जो है आप हटाएंगे। अगर उनकी शादी हो चुकी है, अब वो उस परिवार की सदस्य नहीं रही हैं, तो उनको कैसे डिलीट करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए अब ऐसे परिवार को देखते हैं जहाँ पर कोई लड़की थी, उनकी शादी हो चुकी है और उनको हटाना है और वो उनकी एज जो है पूरी हो चुकी है, या कहें कि आपको एक डेमो के रूप में दिखाते हैं कि वो परिवार के सदस्य के रूप में 14 वर्ष से ऊपर रजिस्टर्ड थी, अब उनकी जो है शादी हो चुकी है, उनको हटाया जाना है। ठीक है, तो इस केस में सिर्फ डेमो है, इसके अलावा जो विवाहिक स्थिति होती है उस स्थिति में जो है आप उस प्रोसेस को देख लें। प्रोसेस है, आप प्रोसेस को देख लें कि किस प्रकार से ये प्रोसेस अपनाई जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कोई परिवार में लड़की है और उनको जो है शादी हो जाती है, तब किस स्थिति में आपको हटाना है। अब जो है देखते हैं कि परिवार में से किसी लड़की को कैसे हटाना है अगर उनकी शादी हो चुकी है। तो आप रिमूव पर जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर बच्ची को हटाने का ऑप्शन में मृतक की स्थिति में, परिवार के विभाजन की स्थिति में, विवाह की स्थिति में और पलायन की स्थिति में, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। अगर किसी की शादी हो चुकी है और वो परिवार के सदस्य नहीं है, तब आप उसको हटा सकते हैं और यहाँ पर जो है लिख दें मैरिज वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें और उसको लिख दें कि जो है किस वजह से हटा रहे हैं, मैरिज की वजह से। तो बस मैरिज की वजह से आप हटा रहे हैं। इसके बाद आप हटाए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तब जो है आप इस कंडीशन में, कोई बच्ची है, उनकी शादी हो चुकी है, वो दूसरे परिवार में जा चुकी हैं, अब उस गांव में नहीं रहती हैं, तब आपको रिमूव वाले ऑप्शन में जा कर के परिवार के सदस्य में से जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसमें से उनको रिमूव करना है। तो देखिए ये सारी स्थिति बनती हैं, मृतक की स्थिति में, परिवार के विभाजन की स्थिति में, विवाह की स्थिति में और पलायन की स्थिति में, ये चीज़ें हैं। तो साथियों यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं। बस एक लास्ट रह गया है परिवार के विभाजन की स्थिति में। अगर कोई परिवार है उसमें किसी कारणवश से विभाजन हो जाता है, तो उसमें से कुछ सदस्य जो है दूसरों के साथ जा सकते हैं, कुछ सदस्य दूसरों के साथ जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक परिवार है रमेश जी का, और उनके पहले वो सभी एक साथ रहते थे। ठीक है, 2 लड़के थे, उनके दोनों साथ में रहते थे। अब जो है क्या हुआ कि उनका राशन कार्ड अलग हो गए हैं, पिताजी जो है सिर्फ एक परिवार के साथ चले गए हैं। तो ऐसा होगा कि मुखिया भी बदल जाएगा और उनका पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी परिवार के सदस्य में अगर ऐसा होता है कि उनके अलग राशन कार्ड भी बन जाते हैं, तो इस स्थिति में जो है आपको जो है रिमूव ही करना होगा और जो है
मुखिया भी उसमें से चेंज हो जाएंगे, सब कुछ चेंज उसमें से हो जाएगा। तो मुखिया जिस प्रकार से हटाया जाना है उसको आपने समझ लिया है। जैसे ही आप सदस्यों को हटाएंगे तो सदस्यों में आपको पलायन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना होगा, यानी विभाजन वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आप जो है मुखिया को उसमें से हटा दें। मुखिया अगर उसमें से हट चुके हैं, दूसरी जगह जा चुके हैं, तो यहाँ पर देखें उसमें से जो है आप एक एक करके हटाते जाएं। तो साथियों यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ऑप्शन आएंगे। जैसे परिवार के विभाजन की स्थिति में आप जाते हैं तो यहाँ पर देखें क्या आपके साथ कोई सदस्य भी विभाजित होगा, तो यानी कि जिस सदस्य के साथ लोग जुड़ रहे हैं उनको आप लिखते जाएं हाँ। ठीक है, तो हाँ जैसे ही करते हैं तो देखिए परिवार के और भी सदस्यों के नाम आ गए हैं। इसी प्रकार से आप करते जाएं। क्या बच्चा भी आपके साथ हटेगा? हाँ, तो उसी के अनुसार आप जो है टिक करते जाएं। ठीक है, अगर ये भी है कि परिवार के अन्य सदस्य भी हट रहे हैं तो इसी प्रकार से आप करते जाएं और नेक्स्ट कर दें। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार के सदस्यों के नाम, आपके साथ कोई बच्चा विवाहित होगा तो ऐसा कर लें। और उसके बाद जो है फिर आप जो है नए सिरे से इन जो है फॉर्म को भरें। नया प्रपत्र किस प्रकार से रहेगा उसको भी देख लेते हैं। तो इस प्रकार से विभाजन की स्थिति में भी आप यह प्रोसेस कर सकते हैं एक एक करके। पहले तो जो भी परिवार के सदस्य उससे जो है पहले आपने जो एंट्री की होगी, मुखिया कोई और होगा और उसमें परिवार के सदस्य और बच्चे भी एंट्री होंगे, उनके दोनों लड़के फीड होंगे, उनकी दोनों बहुएँ फीड होंगी और उनके बच्चे भी फीड होंगे। तब आपको क्या करना है कि परिवार के उन मुखिया के साथ जो जो हटे हैं उनको आप जो है रिमूव करते जाएं। ठीक है, बच्चे हटे हैं तो बच्चे को रिमूव कर दें। ठीक है, जो भी विभाजन हो रहे हैं उनके साथ, जो भी उनके साथ जा रहे हैं उन सभी को जो है आप एक साथ सिलेक्ट कर लें और आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे तो वो सभी उनमें से हट जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आप एक प्रकार से नई एंट्री कर करके उनकी दोबारा से नया प्रारूप भर सकते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो साथियों सर्वे हेतु नया मुखिया किस प्रकार से जोड़ें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइड में दिया हुआ है सर्वे हेतु मुखिया जोड़ें। इस पर आप क्लिक करेंगे तब आपके सामने नया पूरा फार्म खुल जाएगा और आप जो है राशन कार्ड नंबर, परिवार के मुखिया का नाम, आयु, ठीक है, यहाँ पर लिंग, महिला, पुरुष, इस प्रकार से आप परिवार के मुखिया का नाम, परिवार में अन्य सदस्य हैं अगर हैं तो हाँ, परिवार अन्य बच्चे हैं तो हाँ, और इस प्रकार से आप ये सारी एंट्री कर सकते हैं। 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे फीड होंगे। इसके बाद सर्वेक्षणकर्ता का मोबाइल नंबर, जैसे ही आप मोबाइल नंबर यहाँ पर डालते हैं सर्वेक्षणकर्ता का नाम यहाँ पर आ जाएगा, विभाग संस्था का नाम और सर्वेक्षण की तिथि भी आ जाएगी। जो भी आपके विद्यालय में शिक्षक हैं उनकी ओर से सर्वे अगर किया गया है उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, जो प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड रहता है, उसको जैसे ही आप डालेंगे और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा और साथ ही साथ विभाग संस्था का नाम आ जाएगा, साथ ही साथ सर्वेक्षण की तिथि भी आ जाएगी। तो साथियों आप जो है इसी प्रकार से परिवार सर्वेक्षण का कार्य कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है इससे संबंधित तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करें। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। साथियों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अन्य शिक्षकों की सहायता के लिए आप इसको शेयर जरूर करें। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।